नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जहांगीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ये केमिस्ट्री के अंदर सबसे टफ पेपर माना जाता है और बच्चों के मन में डर रहता है कि यार कहीं इसमें हमारे बैक ना लग जाए। तो अगर आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल में अच्छे मार्क्स है तो इसमें आपको बैक नहीं लगेगी और इसमें भी आप कम से कम इतने मार्क्स तो ला सकते हैं कि जिससे आसानी से पास हो सके। ठीक है, कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि यार कुछ भी लिख के आ रहे हैं पास हो जाएंगे क्या, कुछ भी लिख दे तो पास हो जाएंगे क्या। तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि पेपर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और हम महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच की जो लड़ाई हुई है उसको लिख के आ रहे हैं। ठीक है, भी लिखने से मतलब ये है कि जो भी आपका पेपर है उसमें हर यूनिट से आप कम से कम एक टॉपिक तो पढ़ के जाएं। जो भी आंसर आप लिख रहे हैं वो उसी यूनिट से संबंधित हो। ठीक है, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो टीचर ही है एक, और उस टीचर को अच्छे से पता है कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट में से है। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ाते हैं तो उनको पता है कौन सा टॉपिक किस यूनिट में से है। तो अगर आप उस जो पेपर में आया उसके अलावा अगर कोई टॉपिक उसी यूनिट से संबंधित लिखते हैं तो टीचर ये सोच सकता है कि हाँ यार बच्चे ने पढ़ा तो है लेकिन वो नहीं आया, जो इसने पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आया, तो इस आधार पर वो मार्क्स दे सकता है। ऐसा नहीं है कि हम मन से कुछ भी लिख रहे हैं, गाने लिख रहे हैं तो उसके हमको नंबर मिलेंगे। बाई चांस अच्छी किस्मत हो तो उनके भी मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे चांसेस नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ने जाएंगे तो, और हर यूनिट में जैसे कई सारे टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक्स में भी जैसे कोई एक टॉपिक है उसमें उसको बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुणधर्म खूब सारे हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ खास छांट कर जो मुझे लगते थे वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो पहली यूनिट में से है वो है लैम्बर्ट बियर का नियम। आ सकता है और नहीं भी आए तो इसको अच्छे से करके रखना है। अगर कुछ भी नहीं आए तो उस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं। ये वो खास क्वेश्चंस हैं, अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और वो कुछ पढ़ना चाह रहा है कि हाँ मैं कुछ तो करूँगा, तो वो इनको कर सकता है। ठीक है, और बाकी जिन्होंने कर रखा है, जो अच्छे से कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी बात है। आप अपने स्तर पर अच्छे से अच्छी तैयारी करें और इन क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि अच्छी क्वेश्चन तो इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिसने किसी ने कई स्टूडेंट ऐसे भी जो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ वीडियो के भरोसे बैठे रहते हैं, तो वो उनका खुद का रिस्क है। क्योंकि आप सोचिए कि एक वीडियो को देखकर ही आपके उन बच्चों के बराबर मार्क्स आ जाए जो पूरी साल मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लैम्बर्ट बियर का नियम, अच्छा क्वेश्चन आ भी सकता है। दूसरा क्वेश्चन है वो है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के लिए वुडवर्ड-फीजर का नियम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस यूनिट में से सिर्फ एक ही पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि ये वुडवर्ड-फीजर का नियम जरूर पढ़िए जाना। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी यौगिक दे दे। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई यौगिक दे देते हैं जिसमें हमको बोलते हैं कि इसके वो लैम्बडा मैक्सिमम, उसके लिए अधिकतम तरंग दे देगा मान। ठीक है, लैम्बडा मैक्सिमम ये हमको ज्ञात करना होता है। कोई भी यौगिक दे देंगे हमको, तो हमको करना क्या है, अगर इसमें से थोड़े बहुत नंबर खींचने यहाँ से तो कर सकते हैं वुडवर्ड-फीजर का नियम अच्छे से याद कर सकते हैं, जिसमें हमको लैम्बडा मैक्सिमम का मान कैसे निकालते हैं वो बताया हुआ है। उसके अलावा एक या दो उसके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक या दो उसके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। पेपर में क्या हुआ, एक या दो कोई से भी एग्जाम्पल कोई से भी आ सकते हैं। हो सकता है आपने जो याद किया वो नहीं आए, लेकिन आप अगर उसका नियम लिख के आ रहे हैं और वैसे ही कोई भी दो आपने जो याद किए हैं वो भी लिख के आ रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तनन एवं बंकन कंपन ये आया हुआ है और आ सकता है और आसान है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको भी एक दो बार अगर रीडिंग भी लगाएंगे तो ठीक ठाक हो ही जाएगा ये याद कि हम इसको लिख सकें एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि कोई भी एक टॉपिक ले लिया और उससे संबंधित ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अगर आपके यूनिट में 4 टॉपिक्स है ना, तो क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बन के और वो चारों को ही इंक्लूड करेंगे उसमें। ठीक है, यानी अगर हमने एक भी टॉपिक छोड़ा तो हमारा एक उसमें से एक क्वेश्चन गया। ठीक है, तो हम पूरे टॉपिक्स तो कर रहे हैं सर, अगर पूरे टॉपिक्स करते तो वीडियो को देखते। ठीक है, हम एक टॉपिक करेंगे या 2 कर सकते हैं अगर किसी के पास टाइम हो तो। देख सकते हैं अब यहाँ पे सेकंड यूनिट में हमने लिया है कार्बोलिथियम यौगिक। ठीक है, कार्बोलिथियम यौगिक में अब कार्बोलिथियम यौगिक हमको पढ़ना कैसे पढ़ना है, हमको इसको बनाने की विधियाँ क्या है और इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब इसको हमने सिर्फ एक ही लिया है ये, तो इसको तो कंप्लीट पूरा पढ़ना है। ठीक है, एक बार अच्छे से रीडिंग लगाई, याद किया और उसको 2 बार लिख के देखा, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो गई। वहाँ जाती है सीधा आंसर नंबर 3 और यूनिट 2 लगा के उसको ऐसे कैसे छाप देना, तो ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये यूनिट 2 में से ही है, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। उसके बाद सल्फा ड्रग्स में आप देख सकते हैं सल्फा एसिटेमाइड, सल्फा पिरिडीन, सल्फा डाइएमीन और सल्फा गुआनिडीन। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके आने की चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड यूनिट में से 3 है इसमें टॉपिक, जिसमें से मैंने 2 लिए हैं थायोफिन और पीरोल्स। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल भी याद नहीं है, अभी तक कुछ याद नहीं किया, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कर सकता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। और
थायोफिन और पिरोल, इसमें से कोई सा भी याद कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो थायोफिन में से भी आएगा, पिरोल में से भी आएगा और एक जो टॉपिक बच रहा है उसमें से भी आएगा। तो हमको करना क्या है, जैसे कोई सा भी मैंने पिरोल उठा लिया तो मैं इसको बनाने की विधियाँ और इसकी जो रासायनिक गुणधर्म है वो सब याद करूँगा मैं, और वहाँ पे जाके यूनिट 3 का जो आंसर है वहाँ पे मैं पिरोल लिखूँगा, उसकी संरचना बनाऊँगा, उसकी बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुणधर्म वो पूरे लिख के आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है तो वहाँ से भी मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे। और चौथी यूनिट में से आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन इसमें एक टॉपिक है इंडोल, जिसको हम पूरा कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस के पीछे भागने की जगह हमको टॉपिक के पीछे भागना चाहिए कि हम फर्स्ट यूनिट में से मैंने ये टॉपिक पढ़ा, सेकंड में से ये, थर्ड में से ये और फोर्थ में से ये फिक्स, और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है। हम पहली बात तो पेपर में जो आ रहा है वो ही नहीं लिख रहे और उसके बाद जो लिख रहे हैं वो भी गलत लिख रहे हैं, तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन नहीं भी मिले तो इनको आप अच्छे से कर सकते हैं और जितना आपसे हो जाए वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।